इधर अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच की मांग को लेकर कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस का ये प्रदर्शन एलआईसी और एसबीआई दफ्तरों के सामने आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें, कांग्रेस ने अडानी ग्रुप के वित्तीय लेन देन की जांच संसदीय पैनल जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कराने की मांग की है। वहीं कांग्रेस सांसद आज संसद भवन में गांधी प्रतिमा के पास धरना देंगे। उनकी मांग है कि सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा करे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया। खड़गे ने स्टॉक क्रैश को अमृतकाल में महाघोटाला बताया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ हमारे साथी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं दिल्ली का, जहां पर स्पर्श हमारे साथ जुड़े हैं। स्पर्श, आपसे जान लेंगे कि अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच को लेकर आज कांग्रेस एक महा आंदोलन करने जा रही है, रैली निकालने जा रही है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल के खिलाफ जिस तरीके से पिछले दिनों जो है एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई थी, उसी के खिलाफ लगातार विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। और खासतौर पर कांग्रेस की बात करें तो आज देश भर में कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। एसबीआई के दफ्तरों के बाहर, एलआईसी के दफ्तरों के बाहर कांग्रेस जो है प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। और अब से कुछ ही देर बाद जो संसद सत्र की कार्रवाई है वो भी शुरू होती हुई नजर आएगी। और उससे पहले हम देख रहे हैं कि विपक्षी दल जो है अपनी रणनीति कहीं ना कहीं बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार को सदन के अंदर भी घेरना है और सदन के बाहर घेरना है। करीब 17 के आसपास जो विपक्षी पार्टियां वो इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष के दफ्तर में जो रणनीति है वो बनाती हुई जो है नजर आ रही है। और इसके बाद ठीक जो गांधी स्टैचू है पार्लियामेंट में, उसके बाहर जो प्रदर्शन है वो विपक्षी पार्टियों का जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से केंद्र सरकार को घेरने के लिए हर मसले पर जो कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और आज जो है देश भर की बात करें और खासतौर पर दिल्ली की बात करें तो बड़ी रणनीति जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस समेत जो तमाम विपक्षी दल है वो सरकार को घेरने के लिए बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी स्पर्श, बने रहिएगा हमारे साथ एक और साथी रायपुर से हमारे साथी स्वप्निल जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, जिस तरीके से देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, रायपुर में भी ये प्रदर्शन किया जाएगा, एसबीआई बैंक के बाहर ये प्रदर्शन होना है, क्या कुछ अपडेट है? किस तरीके से अपनी मांग को यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी रखते हुए नजर आएंगे? देखिए, पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने व्यापक प्रदर्शन की तैयारी की है और पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिला मुख्यालयों में सुबह 11 बजे प्रदर्शन किया जाएगा। एसबीआई और एलआईसी दफ्तर के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। राजधानी रायपुर की बात करें तो जयस्तंभ चौक के पास जो एसबीआई का कार्यालय है वहां पर कांग्रेस जो है सुबह 11 बजे प्रदर्शन करेगी। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में प्रदर्शन होगा और इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो भी शामिल होंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा भी इस समय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का अंतिम दिन है, तो वो भी प्रदर्शन में शामिल हो सकती है। जब से हिंडनबर्ग कंपनी की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर लगातार नीचे गिर रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस का कहना है कि एसबीआई और एलआईसी ने भी अडानी समूह में निवेश किया है, तो ऐसे में काफी नुकसान जो है एलआईसी और एसबीआई के ग्राहकों को हो सकता है। तो उस संदर्भ में पूरे देश में कांग्रेस ने आज जो है एसबीआई और एलआईसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन की रणनीति बनाई है। तो इस कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी सुबह 11 बजे से तमाम जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन शुरू हो जाएगा और राजधानी रायपुर के प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम भी प्रदर्शन में मौजूद रहेंगे। जी सब बने रहिएगा। सीधे रुक कर लेते भोपाल का, हमारे साथी अनुराग भी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ लगता है सीधे सीधे केंद्र पर निशाना साध रही है कांग्रेस सरकार? कि चीजें बदली हुई हैं और साफ तौर पे अगर हम उसमें देखें कहीं ना कहीं तो बहुत महत्वपूर्ण बात यही है कि
पूरे की पूरे देश में ये प्रदर्शन है, लेकिन खासतौर पे चुनावी राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ में बात करें, तो इसको एक तरह बड़ा इम्पैक्ट बताने की कोशिश है, क्योंकि राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अडानी पे काफी गंभीर आरोप लगाए थे और यही कारण है कि इस प्रदर्शन को एक गंभीरता के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी लिया है और यहाँ पर भी जो है सिंबॉलिक प्रदर्शन होंगे, चाहे वो अगर हम बात करें एसबीआई दफ्तर की या एलआईसी दफ्तर की, तो निश्चित रूप से जहां पे एक तरफ सांसदों का प्रदर्शन है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कमेटी, खासतौर पर एमपी कांग्रेस कमेटी भी इस प्रदर्शन में जो है वो शामिल हो रही है। जी अनुराग बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं दिल्ली का, जहां पर हमारे साथी स्पर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, चूंकि इस साल लोकसभा चुनाव है, सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं, क्या ये जो एक प्रदर्शन हो रहा है इसका कुछ असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा? देखिए बिल्कुल हर मसले को अब आने वाले समय में कांग्रेस समेत जो अन्य विपक्षी पार्टियां वो जो है भुनाने की कोशिश करती हुई जो है नजर आएंगी। हर मसले पर केंद्र सरकार को जो है घेरने की कोशिश होती हुई नजर आएगी। खासतौर पर हम देख रहे हैं कि बजट सत्र में किस तरीके से पहले दिन से ही हंगामेदार जो है सत्र देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें खासतौर पर अडानी मामले को लेकर, तो कांग्रेस समेत जो अन्य विपक्षी पार्टियां वो जेसीपी की जो मांग है वो जो है करती हुई नजर आ रही है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो बननी चाहिए। इसके अलावा वो कह रही है कि अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बनती है तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी निगरानी में कहीं ना कहीं जो है इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। और साफ तौर पर बड़े गंभीर आरोप जो है कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाए गए। उनका कहना है कि जो एसबीआई है, एलआईसी है, इनका जो बड़ा पैसा है वो कहीं ना कहीं जो है गलत तरीके से अडानी समूह में जो है निवेश किया गया था और उसी की जो जांच है वो कहीं ना कहीं होनी चाहिए। और इसके बाद जो है दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आएगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि आज जो है तमाम विपक्षी पार्टियां, लगभग 16 से 17 विपक्षी पार्टियां जो है इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में जो है जो बैठक है वो करती हुई नजर आ रही है। और आने वाले समय में पार्लियामेंट के अंदर किस तरीके से जो है रणनीति जो है सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई जा सकती है, उसी पर जो कार्य है वो फिलहाल इस वक्त किया जा रहा है। और उसके बाद कांग्रेस के जो सांसद है उसके ठीक बाद जो है आज जो गांधी स्टैच्यू वहां पर जाते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि हर चुनाव की तैयारियां आप जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करती हुई नजर आनी है, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या फिर अन्य विपक्षी पार्टियों की बात करें। छत्तीसगढ़ में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, इस साल 9 राज्यों में कहीं ना कहीं चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में हर मसले को भुनाने की कोशिश जो है तमाम पार्टियां जो है करती हुई नजर आएंगी। जी स्पष्ट, जिस तरीके से आपने बोला कि मध्य प्रदेश में भी चुनाव, सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। मध्य प्रदेश में भी इस साल चुनाव है और मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार अपना वर्चस्व बनाए हुए है। क्या कुछ लगता है कांग्रेस की इस प्रदर्शन का मध्य प्रदेश में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? अनुराग। देखिए मध्य प्रदेश में एक बड़ा असर होगा। सबसे बड़ी बात मध्य प्रदेश में यह है कि अडानी ग्रुप के कई सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं। पहले से ही हमने देखा था ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की बात है या पहले, लेकिन इन इन्वेस्टर प्रपोजल की हकीकत यही रही है कि वो इन्वेस्टमेंट आई नहीं है। तो मध्य प्रदेश की बात करें, इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर में इस तरह का पूरा घटनाक्रम हुआ है। मध्य प्रदेश में एलआईसी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मध्य प्रदेश में हमें आपको बता दें कि अगर बीमा योजनाओं की बताएं तो हर तीसरा व्यक्ति जो है एलआईसी में इन्वेस्ट करता है। इस लिहाज से ये बहुत इम्पैक्टिव है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स है उस हिसाब से बहुत इम्पैक्टिव है। और उसके बाद ऊपर से इलेक्शन ईयर है, तो अगर हम देखें तो हर तरीके से मध्य प्रदेश में इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा असर है और इसीलिए इस आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा भुनाने की कोशिश मध्य प्रदेश में कांग्रेस करने वाली है। जी अनुराग बने रहेगा हमारे साथ। सीधे रुख कर लेते हैं रायपुर का, स्वप्निल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, कौन कौन इस प्रदर्शन में आज शामिल होने वाला है और किस तरीके से व्यापक प्रदर्शन ये होगा? जो सुबह 11 बजे से प्रदर्शन होगा उसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी कुमारी सलजा जो इन दिनों छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। इसके अलावा पीसीसी के तमाम पदाधिकारी इस प्रदर्शन में मौजूद रहेंगे। और जिस तरीके से पूरे देश में आज जो अडानी समूह के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है, उनके समूह के जो वित्तीय प्रबंधन में जो गड़बड़ियां हुई है उसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और जिस तरीके से कांग्रेस पूरे मामले की जांच की मांग कर रही, तो छत्तीसगढ़ में भी प्रदर्शन के माध्यम से इस पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। और सुबह 11 बजे जयस्तंभ चौक में जो मुख्य प्रदर्शन होगा उसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ तमाम पीसीसी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। जी स्वप्निल, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया। स्पर्श, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरा अपडेट देने के लिए। आपको बता दें कि आज पूरे देश भर में कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन करने वाली है और हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी की जो को लेकर जो अपडेट सामने आ रही है उस पर आज कांग्रेस का पूरे देश भर में देशव्यापी प्रदर्शन है।